डाउट क्या है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आलोक कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर आई हैव डाउट इन टॉपिक ऑफ क्वाड्रेंट। बताइए क्या डाउट है। क्वाड्रेंट फिर से समझा दूं आलोक। ओके, तो अपन क्वाड्रेंट पे ही आ रहे हैं। आज अपन क्वाड्रेंट पे डिस्कशन करेंगे। मैं क्वाड्रेंट का डायग्राम एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अपन एक टॉपिक भी अपना कंप्लीट कर लेते हैं और साथ में उसमें क्वाड्रेंट आएगा ही, तो क्वाड्रेंट आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं और कल लास्ट क्लास में आपने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल पर कुछ क्वेश्चन करे थे। साथ में लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था, sec theta minus tan theta equals to 2 and you have to find the value of cos theta। तो उस क्वेश्चन का आंसर जो बिल्कुल कई कुछ बच्चों का आया था, और जो एक रिजल्ट आपको बताया था कि मैंने sec थीटा माइनस tan थीटा को क्यों 1/2 ले लिया, तो इसका सही सही एक्सप्लेनेशन आपको पूछा था कि कैसे आया होगा आप बताइए, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कल आर्या ने दिया था। तो आयुष सर वो कल का प्रॉब्लम, हाँ कल के प्रॉब्लम पे आ रहे हैं बेटा आयुष। ठीक है, आज अपन उन्हीं बातों पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप सभी लोग जानते हैं, एक बार आपके सामने रख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर मैं क्वाड्रेंट की बात भी करूंगा, और फिर जो कल के क्वेश्चंस का जो रिजल्ट है उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूंगा। सारी बातें आज सामने आ जाएंगी, आपको जो भी डाउट्स है अदर देन सर 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 हाँ बोलो। सर मेरे से एक गलती हो गई है। बोलिए। सर मैंने पिछले बार जब मेरी पिछले संडे के टेस्ट की आंसर शीट भेजी थी, मैंने वर्ड डॉक्स वर्ड फाइल में भेजी थी। उसमें मेरी सारी इमेजेस कैरी ही नहीं कर रहा है वो, बल्कि मेरे पास वो पीडीएफ का एक कॉपी है जिसमें सारी बराबर फोटोज हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो वहां शो क्यों नहीं कर रहा है उस वर्ड फाइल में। ओके, मेरे आंसर शीट पूरी है, मेरे पास अभी भी रखी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने बनाया है फाइल पीडीएफ की, उसमें इमेजेस शो हो रही है, लेकिन जो मैंने वहां फॉरवर्ड की है वर्ड फाइल के इसमें, वो नहीं शो कर रहा है आंसर शीट। आपका ब्रांच कौन सा है। ये सर ब्रांच अनिरुद्ध, ब्रांच कौन सा है आपका। मेरा इंदौरा ब्रांच है सर। इंदौरा, तो इंदौरा ब्रांच में आप कांटेक्ट करिए नीलेश सर को, उनको अपना ये इशू बताइए, उनको फॉरवर्ड करिए और वहाँ से चेक हो जाएगी आपकी ओएमआर जो भी आपने बनाया है, और फिर उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवा देंगे वो। ठीक है, तो नीलेश सर को ओके सर। नीलेश फुलजले है वहाँ पर, उनको कांटेक्ट कर लीजिए। कि योगेश बिसाने, वी नो दैट ये और वो इतना और ये वो और इतना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वेरी गुड योगेश। और आयुष राउत कुछ बोल रहे हैं, फाइल 56 एम। ठीक है आयुष, चलिए तो अपन शुरू करते हैं। और आज अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आप पढ़ते हो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए फॉर्मूला अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। साथ में फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे अपन डिस्कशन करेंगे। साथ में जो कल एक रिजल्ट था अपन उस पर भी डिस्कशन करेंगे, और साथ में अपन क्वाड्रेंट जिसमें डाउट्स है उन बच्चों का वो भी अपन डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों को डाउट है। याशीन सिद्दीकी, हाँ रीजन यही है बेटा याशीन, करेक्ट है रीजन आपका, वेरी गुड। सो हियर वी राइट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आप पढ़ते हो सभी को पता है, बहुत आपको याद कराए गए हैं कि यदि अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें और इसमें हमने कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई दिया है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
फुट ऑफ परपेंडिकुलर को m नाम दिया, दिस इज ओरिजिन। तो आप ये जानते हो ये जो डिस्टेंस होगी ये x डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस जो है वो y है। यदि आप O और P को ज्वाइन कर देते हो और इस OP लाइन सेगमेंट x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म करता है और ये लेंथ यदि आपकी r है, तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स के लेंथ ले लिए हैं और अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में यदि अपन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करें तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा का जो वैल्यू है इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, so it is pm upon OP और ये आएगा y अपॉन r। सिमिलरली जो cos थीटा है it is om upon OP which is x by r and tan theta it is pm upon om which is y upon x। साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कोसेक थीटा और कोसेक थीटा को आपने लर्न किया है OP अपॉन PM से which is r upon y। sec theta it is OP upon OM which is r upon x and cot theta it is OM upon PM which is x upon। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको आप क्लास 10th में पढ़े थे। इनके सर हाँ बोलो सर। 10th में तो केवल मेन 2 ही यूज होते थे ना, एक या तो sin यूज होता था या तो tan यूज होता था, क्योंकि इसके जरिए तो सारी वैल्यूज निकल के आ जाती थी, भले कोई आ भी जाती साइड थी, हो। लेकिन अब आपको इनके भी स्पेसिफिक फॉर्मूले याद रखने, क्योंकि ये सही बात है कि उससे दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट यदि केवल कभी कोसेक थीटा आया तो कोसेक थीटा आपको पता तो होना चाहिए कि ये कितने के बराबर होता है। इसलिए हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं और जब आप इसको आगे डिस्कस करोगे तो फिर जैसे आपने रियलाइज कर लिया वैसे अपन रियलाइज कर लेंगे कि भैया काम तो हमारा 2 से ही बन जाता है, 6 की हमको जरूरत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन में आता है सेक भी आएगा टैन भी आएगा तो ये पता होना चाहिए कि भाई सेक क्या है और टैन क्या है। ठीक है, तो इसलिए शुरुआत करने के पहले अपन को सारी बातें इकट्ठी तो करनी पड़ेंगी, तो वो अपन इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है अनिरुद्ध? ओके सर। सो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने क्लास 10th में पढ़े हैं। इन सभी से आप बड़ी अच्छे से परिचित हैं, सभी को बहुत अच्छे से आप जानते हैं और इनसे कुछ बातें जो है वो रिजल्ट निकल के आते हैं कि आपने जो अभी अनिरुद्ध ने भी बोला कि भाई 2 से हमारा काम बन जाएगा, और वो 2 से काम ऐसा बन जाता है कि आप जानते हो कि जो tan थीटा है इसमें जो आपने ये रिजल्ट पढ़े वो रिजल्ट आपने ये भी पढ़ लिए हैं कि भाई कोसेक थीटा जो है इसको अपन साइन के टर्म्स में कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन है। सिमिलरली सेक थीटा 1 बाई कॉस होता है एंड सिमिलरली कॉट थीटा 1 बाई tan होता है। ऑल्सो tan theta can be written sin by cos और cot theta can be written cos by sin। तो अब आप देख रहे हैं कि लगभग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज केवल साइन और कॉस से आ जाएंगे। मेरे को साइन सर वो कोसेक इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन है कि? हाँ ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट से आप लगभग सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे केवल साइन और कॉस की हेल्प से। तो यदि मैं इस एक बात को यहाँ से थोड़ा सा हटा दूं, बाद में लिख देंगे अपन, तो आप देख रहे हो अभी कि साइन और कॉस की हेल्प से वी गेट ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाते हैं। साइन को कॉस को डिवाइड करोगे तो tan आ जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक दे देता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक दे देता है और कॉस बाई साइन कॉट आ जाता है। तो केवल 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से
आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यही है कि आपको साइन और कॉस को बहुत अच्छे से समझना है, और आपने 10th में ये भी सीखा है कि कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको वेरीफाई करने के लिए आती है तो आप उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि सारे रिजल्ट साइन कॉस से आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये भी सिखाया गया कि साइन कॉस में आपने कन्वर्ट करना है, और ये जो नीचे के चारों रिजल्ट है ये केवल साइन और कॉस। तो आपको साइन को और कॉस को बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है, वो आपका बहुत अच्छा हो गया तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो फिलहाल हम अब यहाँ पर मेंशन कर देते हैं अपना कॉट थीटा। इसको याद रखने के लिए कॉट थीटा जो है वो tan का रेसिप्रोकल फंक्शन है 1/tan थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब इसमें अपन आगे की बातें डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें अब आपके सामने धीरे धीरे मैं रखूंगा। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक है, आप सभी लोग जानते हैं। कोई आपका सवाल इतनी बात पर है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अगले पेज पर हियर वी डिस्कस फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जो 3 आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं उनको अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और उसी से कल के राज का खुलासा अपन करेंगे। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, हियर वी डिस्कस। अभी तक एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और इसमें बेसिकली 3 आइडेंटिटीज आपको क्लास 10th में सिखाई जाती हैं। द फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan square theta equals to sec square theta, and the third identity is 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. These are known as fundamental trigonometric identities. ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं और इनका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में आपको होगा। लेकिन सबसे पहले आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप में से कोई एक बच्चा मेरे को ये बताए कि ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज को यदि वेरीफाई करना है तो हाउ वी वेरीफाई दीज आइडेंटिटीज। 10th क्लास में आपने कैसे इसको वेरीफाई किया था, एक सवाल मेरा, फिर अपन उसमें आगे चलेंगे। इनको आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? देखिए, 2 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जब इक्वेशन वर्ड बोला जाता है तो इक्वेशन केवल कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही वैलिड होता है, या उसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं, जबकि आइडेंटिटी इज वैलिड फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ थीटा। आप एंगल का वैल्यू कुछ भी डाल दें, आपको हमेशा जो है वो ये रिजल्ट 1 मिलेगा। मतलब मैं थीटा का वैल्यू 1 डिग्री ले लूँ, 2 डिग्री ले लूँ, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 45, 30, 15 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, इफ यू टेक एनी वैल्यू ऑफ थीटा, ये हमेशा वैलिड आइडेंटिटी है। दिस आइडेंटिटी इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो आइडेंटिटी में और इक्वेशन में बहुत फर्क है, इसको आप याद रखिएगा। इक्वेशन कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होता है, जबकि आइडेंटिटी इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की हर वैल्यू के लिए वैलिड है। आर्या कुछ बोल रही है सर, फर्स्ट क्वेश्चन को से डिवाइड करने पर नेक्स्ट आइडेंटिटी मिलती है, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नहीं, एक दूसरे से फर्स्ट कैसे मिलती है, पहले फर्स्ट का ही एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक बार पहला आ गया तो दूसरा तीसरा तो इसी से आ जाता है। मेन साइन और स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाली है, बाकी 2 आइडेंटिटी तो आप इसी से निकाल सकते हो। ये वेरी गुड आर्या, इन्होंने एक्सप्लेन ये किया है
यदि ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को, पूरी आइडेंटिटी को मैं यदि कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो यदि इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये tan स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर 1 बनेगा और 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। सो वी गेट सेकेंड आइडेंटिटी। और यदि फर्स्ट आइडेंटिटी को मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर और 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। तो फर्स्ट आइडेंटिटी से सेकंड और थर्ड आ जाएगी डिवाइड करने के बाद। लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट कैसे आएगी। सिंपल है, बहुत बड़ी कोई मैं तीर नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं लगभग सबका आइडिया अपने को होना चाहिए, तो मैं ही वेरीफाई कर दे रहा हूँ, आपको ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। सो टू वेरीफाई दीज आइडेंटिटी बहुत सिंपल सा एक काम करना है, और वो ये है कि आप यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब की वैल्यूज जानते हैं। सबसे पहले तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही डिफाइन होंगे। सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल which is right angled at M. So in this right angle triangle, आप ये जानते हो, in right angle triangle OMP, आपने साइन थीटा का वैल्यू अभी लिखा था। साइन थीटा आपने लिखा हुआ है y अपॉन r। कॉस थीटा आपने लिखा हुआ है x अपॉन r। ठीक है, ये बातें आप जान। और साथ में इसी राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस का थ्योरम भी जानते हो। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, sum of square of two sides is equal to the square of third side. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस का थ्योरम। तो ये दो रिजल्ट हमारे पास, इन्हीं दो रिजल्ट से ये सब वेरीफाई हो जाता है। बस इतने से सब आ जाएगा आपका, कितना पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे सिंपली, व्हेन वी हैव टू वेरीफाई दिस फर्स्ट आइडेंटिटी, यदि हमको पहला वाला वेरीफाई करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एलएचएस ले लिया। नाउ इसमें वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं y अपॉन r, और cos थीटा को आप लिख सकते हैं x अपॉन r। नाउ दिस गिव्स यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू r स्क्वायर है। So this gives you r square by r square, which is 1 and which is right hand side. So ये इतने से वेरीफाई हो गया। बहुत सिंपल सा वेरिफिकेशन है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मानना है आपको। तो इजीली वेरीफाई कर सकते हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल में। साइन का कॉस का वैल्यू डाल दीजिए ये वाला, और उसके बाद एक पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, एंड वी गेट अवर रिजल्ट। सिमिलरली आप सेकंड और थर्ड रिजल्ट भी वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो तरीका आपको बताया सेकंड तक पहुंचने का कि डिवाइड मार दो। यदि ऐसा नहीं करना तो आप इसमें tan थीटा का वैल्यू डाल दीजिए, डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट पे पहुंचा देगा। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो आप, जैसे मैंने ये अप्रोच किया। तो आई होप सेकंड और थर्ड आपके बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इतनी बात में कोई डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर। चलिए, तो ये अपन ने फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वेरीफाई कर ली। यहाँ तक अपना काम हो गया, यहाँ तक आप सब समझ गए। मैंने हमें दो ही बातें डिस्कस करी भाई, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट कितना 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 होता है। एंड सेकंड थिंग, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली अपन सेकंड और थर्ड भी ला लेंगे। मैं अगले पेज पर सेकंड और थर्ड भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, और फिर अपन आगे चलेंगे इसमें। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, where we verify our second and third identity. तो सेकंड के वेरिफिकेशन के लिए सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यह सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
नाउ 1 प्लस tan आप जानते हो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो y अपॉन x. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप एलसीएम लेंगे, so this gives you x square plus y square upon x square. By Pythagoras theorem, x square plus y square can be written r square, which is r by x का whole square. और आपने पढ़ा है कि r by x जो है वो sec थीटा होता है, तो दिस इज sec स्क्वायर थीटा. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनमें. तीसरा रिजल्ट देखिए एक बार और रिवाइज. लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. वैल्यूज पुट अप करिए. cot थीटा हो जाएगा आपका x अपॉन y. Now LCM लेंगे, so this gives you x square plus y square upon y square. By Pythagoras theorem, this is r square by y square. या आप इसको लिख सकते हैं r by y का होल स्क्वायर. और r by y मतलब कोसेक थीटा होगा, तो दिस इज कोसेक स्क्वायर. इजीली आ जाता है. ठीक है, सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सारी आइडेंटिटीज आप राइट एंगल ट्राइंगल से वेरीफाई कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, वैल्यूज पुट अप करिए. दिस गिव्स यू द राइट हैंड साइड. सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट. So these are the our fundamental trigonometric identities with their verifications. Easy verification है. I hope आपको समझा होगा. Moving on to page number 4. अब पेज नंबर 4 पर अपन वो बात डिस्कस कर रहे हैं जो कल का एक क्वेश्चन था. कई बच्चों को समझ गया था और मैंने आपको वो पूछा था कि भाई ये बताओ कि वो sec माइनस tan 1/2 कैसे आया था. तो उसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए. देखिए भाई, अपनी जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यही हैं, बस इनको थोड़ा इधर उधर करके नए नए रिजल्ट बना दिए हैं. तो वही रिजल्ट में आप ये देखो कि ये जो सेकंड आइडेंटिटी है, यदि मैं इस सेकंड आइडेंटिटी को लेके चलूं और tan स्क्वायर को ट्रांसफर कर दूं, तो ये ऐसा दिखने लगता है. और जब भी ऐसा दिखेगा तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी से इन वन ब्रैकेट a प्लस b, इन अनदर ब्रैकेट a माइनस, और यहीं से मैं यदि sec प्लस tan को नीचे डाल देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो देयरफॉर 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, इट इज इक्वल्स टू sec थीटा माइनस tan. और ये मैंने आपसे कल पूछा. इतना सा है बस कि sec प्लस tan और sec माइनस tan दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं. sec माइनस tan एंड sec प्लस tan दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. कभी किसी क्वेश्चन में आपको sec प्लस tan का वैल्यू दे रखा है और sec प्लस tan से if we have to find the value of sec माइनस tan, सो आपको केवल क्या करना है, sec प्लस tan को रेसिप्रोकल कर देना. जैसे कल के क्वेश्चन में sec प्लस tan आपको 2 दिया था, तो sec माइनस tan मैंने 1/2 इसकी हेल्प से लिखा. तो ये हमेशा पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी चले जाएं, हमेशा याद रखिए sec प्लस tan एंड sec माइनस tan आर ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. दोनों में से कोई भी एक दिया है, दूसरा आप बता सकते हो. जैसे मैं sec प्लस tan का वैल्यू 10 दूं, तो sec माइनस tan का वैल्यू 1/10 हो जाएगा. So both are the reciprocal of each other, and in the similar way आप ये थर्ड वाला रिजल्ट बना सकते हैं. इस पर अपन ने क्वेश्चन अभी तक किया नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही इसको भी पकड़ोगे, तीसरी वाली आइडेंटिटी को, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे भी cot स्क्वायर को वहां पर ले जाइए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बनेगा. यहाँ भी आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे. तो इन वन ब्रैकेट वी हैव कोसेक माइनस cot
in another bracket we have cosec plus cot, and therefore cosec theta minus cot theta, मतलब इसको can be written 1 upon cosec theta plus cot, क्योंकि दोनों आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है। tan की जगह cot लिखा है, sec की जगह cosec लिखा है, तो ये हमेशा याद रखें। तो ये कल के क्वेश्चन में जो मैंने यूटिलाइज करी थी बात, उसका रिजल्ट है, ये हमेशा याद रखिएगा कि these two are reciprocal of each other always, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि वो कैसे रिजल्ट आपने लिखा है, तो ऐसे लिखा था, बहुत बड़ी बात नहीं है। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उठाया है, और इसी रिजल्ट को, जो आइडेंटिटी को आप अभी तक ऐसे पढ़ते आए, इसी आइडेंटिटी को देखने का एक नजरिया ये भी, ऐसे भी आप इस आइडेंटिटी को समझ सकते हैं। आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, आप फिर से इसी आइडेंटिटी पे पहुंच जाओगे। तो आपको बस एक याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन में आगे कहीं sec प्लस tan मिल जाता है, तो मैं sec माइनस tan की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूँ। यदि sec माइनस tan मिल जाता है तो मैं sec प्लस tan की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूँ। रेसिप्रोकल करना है बस, एक 2 दिया है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके यूटिलाइजेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन में अब आपके सामने रख रहा हूँ, आप उसका आंसर करिए। चलिए, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। क्वेश्चन ये है, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, या प्लस कर लेते हैं, इक्वल्स टू 10 10 tan थीटा कितना होगा बताइए, चलिए करिए। कोसेक प्लस कॉट इज 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10? ओहो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बहुत मुश्किल सवाल दे दिया मतलब है। ये कौन सी भाषा लिखी है आयुष, क्या लिख दिया ये? नहीं आयुष, दिस इज रॉन्ग आंसर।
तन्मय बेटा चेक करिए आप आंसर। योगेश बिशाने बेटा आप भी चेक करिए अपना आंसर। तीन बच्चों ने आंसर दिया, अनफॉर्चुनेटली तीनों गलत हुए। देखते हैं कौन सही कर पाता है। नहीं आलोक, गलत जवाब। चलो मतलब मेरे को ही बताना पड़ेगा। मतलब मैंने तो थोड़ा सा ट्विस्ट ही करा, उतने में कहानी गड़बड़ हो गई आपकी। नहीं योगेश बेटा ये भी रॉन्ग है। इतना ट्विस्टिंग तो जेई में मिलेगा आपको। बहुत बड़ा कुछ नहीं किया आपको, अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आप बोलोगे अरे ऐसा है। मतलब इजी बात है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। यदि आप बिल्कुल फोकस होके आंसर करोगे तो आ जाएगा। चलिए नहीं आ रहा है तो अब आप देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन कल अपन ने किया था वो sec और tan था। अब अभी मैंने cosec और cot कर दिया, उसकी तो रिजल्ट मैंने आपको बताया ही हुआ। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन का सबसे पहला स्टेप। देखिए आपको क्या गिवन है, तो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमको गिवन है cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू 10। तो अब आप ये तो बता ही सकते हो कि cosec थीटा माइनस cot थीटा 1/10 ये 1/10 होगा। वेरी गुड, करेक्ट है अंशु। आर्या बेटा चेक करो। नहीं 10 कैसे हो गया? नहीं नहीं नहीं, अंशु बेटा चेक करो आप। 10 कैसे बना दिया? 10 20 20 आएगा ना। चेक करो बेटा अंशु। देखिए अब ये आया। अब मेरे को चाहिए क्या था? मेरे को चाहिए 10। हाँ अभी करेक्ट है अंशु। मेरे को चाहिए है 10। अब 10 अपन जानते हैं 10 जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो मेरे को कॉट को रखना पड़ेगा। तो अभी तक आपको पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया था। अब मैं इन दोनों का क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट। मतलब मैं कॉस एलिमिनेट मार दूंगा। इतना सा बस आपसे ये ट्विस्ट मैंने किया था। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोसेक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, 10 - 1। तो 2 cot थीटा का वैल्यू 100 - 1 मतलब 99/10। cot थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 99/20। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 20/99। दिस इज करेक्ट आंसर, 20/99। इतना करना था। सर ट्रिग्नोमेट्री में एक ही बात नहीं होती सर, साइन थीटा की 2 - 3 वैल्यू होती है और क्वेश्चन में ये पता नहीं चल पाता है कि साइन की कौन सी वैल्यू अप्लाई करनी
100 साइड अपॉन साइन की वैल्यू 1/cosec थीटा। सर आप बताओ कि कौन सी वैल्यू किस क्वेश्चन में करेक्टली अप्लाई करनी है। अगर वैल्यू रॉन्ग अप्लाई की तो आंसर रॉन्ग आता है। सर मेरा भी यही आया, बस मैंने 20/99 की जगह 20/9 लिखा, 9 लिखना भूल गई। सर गिव वन मोर क्वेश्चन। ओके ठीक है। तो एक जो डाउट आया है आयुष राउत का, आयुष ये तुमने को किसने बताया कि साइन थीटा का वैल्यू 2 से 3 होता है? नहीं होता। साइन थीटा का वैल्यू 2 से 3 नहीं होता, कभी बोल मत देना। साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1। साइन थीटा कभी 2 से 3 के बीच में नहीं आता। साइन थीटा का आउटपुट जो है वो हमेशा -1 टू +1 आता है, 2 से 3 नहीं आता। ओके, भूमिका सिंह पूछ रही हैं कि सर ये 99 कैसे आया? ओके बेटा भूमिका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 10 100, 100 - 1 कितना हो जाएगा ना? आप 10 को क्या लिख सकते हो? 10/1 लिख सकते हो। 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 1 यहाँ पर होगा, तो 100 - 1 तो 99। समझ गया भूमिका अभी? ओके चलिए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मेरे को यदि tan थीटा पूछा है तो 22/99 आएगा। अब मैं इसी में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। याशीन सिद्दीकी बोल रहे हैं सर गिव वन मोर क्वेश्चन। तो यदि इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा होता कि भैया ये बताओ साइन थीटा कितना, साइन थीटा सेम क्वेश्चन, साइन निकालना है। अब साइन निकालना है तो आप क्या करोगे? साइन निकालना है तो आप अपन क्या करेंगे? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया, तन्मय चंदन खेड़े आंसर कर रहे हैं कि सर साइन का आंसर जो है वो करेक्ट है। तन्मय वेरी गुड। सर साइन 2 से 3 मतलब की है कि 1 वैल्यू साइन बाई कॉस और सेकंड वैल्यू, अच्छा नहीं बेटा, साइन का वैल्यू साइन बाई कॉस नहीं होता। साइन बाई कॉस tan को लिखते हैं और 1/कोसेक साइन को लिखा जाता है, ये सही बात है। लेकिन आपको केवल ये याद रखना है कि यहाँ पर साइन का वैल्यू यूज ही नहीं किया है। हमने कहीं पर साइन का कोई वैल्यू डाला है क्या? नहीं। हमने तो क्या किया, जो हमारी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, जो हमको ये क्वेश्चन में दिया था कि हमको दिया था कि कोसेक प्लस कॉट tan है, तो हमने कोसेक प्लस कॉट को tan ले लिया और कोसेक माइनस कॉट अपन जानते हैं कि 1/tan होता है, तो मैंने 1/tan ले लिया। अब मेरे को इसमें क्या करना था, मेरे को अब साइन फाइंड करना था, और साइन फाइंड करना है तो साइन फाइंड करने के लिए अपन को कोसेक को रखना पड़ेगा, कॉट को एलिमिनेट करना होगा, कोई एक एलिमिनेट होगा। अब कौन सा एलिमिनेट होगा वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। जैसे पहले मेरे को tan चाहिए था तो मैंने कोसेक एलिमिनेट मारा था, अब मेरे को साइन चाहिए तो मैं कॉट एलिमिनेट होगा। तो इसको करने के लिए अपन इसको ऐड करेंगे, पहले मैंने सबट्रैक्ट किया था, ऐड करेंगे। So when we add these two, तो cot हट जाएगा। So we get 2 cosec theta equals to tan plus 1/tan, and this gives you 2 cosec theta is equals to 101 divided by 10। तो cosec theta का जो वैल्यू है वो 101/20 आएगा, and therefore sin theta is 20/101। ये आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सो यशीन बेटा अब आप चेक करो, 20/101 आता है आंसर। सर जब हमारे पास ऊपर में वहाँ 2 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 101/10 ये था स्टेप में, तो हमने इसको 10.1 क्यों नहीं कर दिया? पॉइंट में कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्या है, जो आपको ऑप्शन देंगे वो जनरली डेसिमल में नहीं दिए जाते हैं, इसलिए आप उसको 10.1 लिखोगे तो भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑप्शन से मैच नहीं करेंगे। ऑप्शन जनरली ऐसे फॉर्म बना के देते हैं, इसलिए मैं वहीं पे रखता हूँ। तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन को चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक पहुंचना है तो जैसे ऑप्शन बनते हैं मैं वैसे ही बना रहा हूँ। ठीक है अनिरुद्ध? यस सर। चलिए ठीक। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा
कि जरूरी नहीं है हर बार सब्ट्रैक्ट ही किया जाए या हर बार ऐड ही किया जाए। क्वेश्चन को जरूर देखिए कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है वही आंसर करेंगे। हमको 10 चाहिए था तो मैंने यहाँ पर 10 निकालने के लिए कॉट को रखा है, और यदि मेरे को साइन चाहिए था तो फिर मैंने कॉट एलिमिनेट किया है, कोसेक को रखा है, क्योंकि कोसेक मिल गया तो अपन आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन का। तो वो सबसे बच जाओगे जो कल एक अपन ने क्वेश्चन किया था और उसमें अपन स्क्वायरिंग वगैरह कर, वैसे भी आता है आंसर लेकिन इससे थोड़ा सा जल्दी आपको मिल जाएगा। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। और तन्मय चंदन खेड़े बोल रहे हैं सर एक और क्वेश्चन दीजिए। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते पेज नंबर 6 पर। चलिए एक और ले लीजिए आप क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही दे देते हैं एक और। क्वेश्चन ये है कि आप सब निकालो। साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा, टैन थीटा कितना होगा, कोसेक थीटा कितना होगा, सेक थीटा कितना होगा। सारी प्रैक्टिस हो जाएंगे अब, करिए। आप लोग अपना करना, बोर्ड पे मत देखना, बोर्ड पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैच करते जाना फिर सही हो जाएगा।
जो भी आपके आंसर सारे हैं मैच करते जाइए। मैंने सारे आंसर्स लिख दिए हैं। मैच कर लो बेटा, आप सभी लोग आंसर मैच करो, वहां पर मत लो आंसर, वहां पर मत लो, केवल बोर्ड पर है आंसर सारे, आप मैच करते जाइए। नहीं आर्या, 10 माइनस सेक नहीं लिया जाएगा, सेक -10 ही होता है। ठीक है, तो याद रखें, यदि ऐसा दिया है तो आप पहले पलटिए उसको, क्योंकि 10 प्लस सेक लिखूं या सेक प्लस 10 लिखूं 5 ही लिया जाता है। तो आपके पास जो रिजल्ट है वो सेक +10 और सेक -10 है। मैंने 10 माइनस सेक नहीं लिखाया है आपको, इसलिए ये गलती मत करना कि आप 10 माइनस सेक बराबर 5 ले लो। 10 माइनस सेक 5 नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए सेक +10 को 5 लेना है। ठीक है, तो सारे आंसर अपोजिट हो गए। हाँ बेटा, इसलिए वो गलती हो जाएगा, तो इसको आप बड़ा ध्यान रखिए कि हमारे पास रिजल्ट ये है कि यदि सेक +10 5 है तो सेक -10 1/5 होगा। यदि हमारे पास क्वेश्चन है कि 10 प्लस सेक 5 है तो आप ये नहीं लिखोगे कि 10 माइनस सेक 1/5। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेप ये क्वेश्चन का होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर उधर घुमा दिया था ताकि ये कंफ्यूजन भी यदि आपको कभी आगे आए तो वो दूर हो जाए। तो 10 प्लस सेक होगा तो आप पहले उसको सेक +10 लिखिए ऐसा, फिर बाद में सेक -10 लिखिए और उसके बाद फिर फर्दर प्रोसीड करिए। चलिए, सो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। आई होप आपको ये समझा होगा। ऐसे ही कुछ और रिजल्ट्स के साथ अपन डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। सर हाँ बोलो। सर आज बघेल सर क्लास लेने वाले हैं? नहीं, ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय बाय। हैव अ गुड डे। ओके बेटा, बाय एवरीवन, थैंक यू, ओके बाय बेटा।